नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम है आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। मैं श्रीकांत सिंह। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो ईश्वर के आधार पर, अल्लाह के आधार पर, कुरान के आधार पर, गीता के आधार पर आज की हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, समाधान तलाश रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव सुधार पर कोई आशाजनक फैसला नहीं आ पाया और जो आचार संहिता का उल्लंघन है वो बराबरी की बात नहीं आई। आप निराश हो रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता को उल्लंघन कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी समय जज को छुट्टी पे जाना था। हम किसी को कोस नहीं रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो भी किसी ईश्वरी प्रेरणा से हो रहा है। और हमारे साथ है प्रवीण विनोद शर्मा जी। ये बता रहे हैं गीता कुरान के आधार पर ये जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आगे जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा और इन्हें उम्मीद है कि चुनाव सुधार होगा और सब कुछ अच्छा होगा। इनसे हम उसी के संदर्भ में पूरा विस्तार से बात करते हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये जैसे फेलियर ऑफ जस्टिस है इस देश में, फेलियर ऑफ शासन प्रशासन है, फेलियर ऑफ सरकारी सिस्टम है, फेलियर ऑफ रिश्ते हैं, फेलियर ऑफ सामाजिक परंपरा है, फेलियर ऑफ हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, हमारे जो सांस्कृतिक सब कुछ फेलियर है इस वक्त। तो ये सारी जो फेलियर लगातार सरकारों ने कर रखे हैं, टोटल सिस्टम फेलियर है। उसी फेलियर का एक जीता जागता उदाहरण है कि अब की बार जूत बजा और 400 पार सारे नारे दे दिए गए, मगर उसके बावजूद भी पूरे घोड़े खोलकर पूरा धर्म उन्माद फैलाकर बीजेपी द्वारा, मोदी द्वारा पूरा का पूरा तांडव रचने के बाद भी 50%, 52% मतदान होना, मतलब एक टोटल फेलियर ऑफ सिस्टम है, जैसे टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हुआ पड़ा है। ये तो देश के लिए बहुत घातक है कि कोई भी अपने समर्थकों से वोट करा ले। आम जनता अगर उससे दूर हट जाएगी, ये तो बड़ा खतरनाक है। तानाशाही आ जाएगी। तानाशाही तो आई पड़ी है। तानाशाही के बावजूद भी 52% आप वोटिंग नहीं करा सके। वीवीपैट पर्ची का भी जो वहां चंद्रचूड़ जी ने ऑर्डर कर दिया कल कि भाई वो नहीं गिना जाएगा, तो वो तो खैर ये तो फेलियर है, टोटल सिस्टम फेलियर है। भगवान इसे सुधारेंगे बहुत जल्दी। भगवान ने सारी अपनी कमर कस ली है, ये सुधर जाएगा। और मोदी जी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई। उन्होंने जो है चुनाव आचार संहिता का बिल्कुल उन्होंने उल्लंघन कर दिया। इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई। मोदी जी पे क्या कार्रवाई होगी? मोदी जी का जो छिछोरापन है वो तो दुनिया देख ही है। वो जो ये मंगलसूत्र और ज्यादा बच्चे, थोड़े बच्चे, ये सब जो नाटक, जुमलेबाजी, जो दो कौड़ी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, उससे वो अपनी हार तो स्वीकार कर ही चुके हैं। वो ऑलरेडी मान चुके हैं मैं हार को। देश का प्रधानमंत्री इतनी दो कटी तो कौड़ी की बातें बोल रहा है। प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोल रहा है, हम झोला उठाकर चले जाएंगे। जब भी यही थी, लोगों के घरों में शादी है बेटी की, पैसा खत्म। ये इनकी जापान में स्पीच थी नोटबंदी में। तो इनकी दो कौड़ी की सोच और दो कौड़ी के बोल, वो अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। मोदी जी में कोई, इसमें मोदी जी की कमी नहीं है, गलती नहीं है। वो जिस लायक है उस लायक वो भारत का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है। डूब मरने वाली बात है देशवासियों के लिए। बाकी मेरी तो मजबूरी है, मैंने भी मोदी जी को आज वोट दिया, अपनी माता जी को लेके गया 36 सेक्टर नोएडा के जो वार्ड में मैंने दिया, और मजबूरी थी जाकर मोदी, क्योंकि दूसरे और भी ज्यादा दो कौड़ी के स्टेटमेंट वाले लोग हैं। हालांकि वो बात सही है कि कांग्रेस अपना एक डेकोरम मेंटेन करके रख रही है। वो ज्यादा बच्चे मंगलसूत्र प्रॉपर्टी ले लेंगे, नारी शक्ति को वो राहुल को ऐसी शक्ति बता रहे हैं, उसको ये शक्ति में बदल रहे हैं। तो ये टोटल छिछोरापन संसार के सामने आएगा। और मैं अपनी सारी बातें कुरान से रखता हूँ, गीता से रखता हूँ। कुरान में मोदी के बारे में सब बता ही रखे हैं, तो वो छिछोरी हरकतें आएंगी संसार के सामने बहुत जल्दी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंधकार को क्यों फटकारे, अच्छा हो एक दीप जला ले। आपने तो गीता और कुरान ये सब पढ़ रखी है, वहां की व्यवस्थाएं आपने उनका अध्ययन कर रखा है। वहां से कुछ निकाल के बताइए कि इस देश की व्यवस्था कैसी, इस दुनिया की देश की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो मैं तो बता ही रहा हूँ भाई, कुरान में लिखा हुआ है कि ये बीजेपी के 3 नेता मारे जाएंगे भीड़ द्वारा। यही सनातन धर्म ही मारेंगे, जो मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि वाराणसी के पंडित ही मोदी को मारेंगे जुत्तों से। तो कुरान में ये बातें आ रही है, धरती से इस्लाम खत्म होगा, भारत से बीजेपी खत्म होगी, एक नए सिस्टम का उदय होगा जिसमें तुरंत न्याय, तुरंत हर चीज, ये स्कूलों की मारामारी ये सब खत्म होगी, अदालतों का सिस्टम, कोर्ट कचहरियां, सरकारी लूटमार ये सब खत्म होने जा रही है। देखिए
ये जो इतने उलट पलट वहां वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही है, वहां नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, यहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं भगवान से मिलाया, मैं जस्टिस को लेटर डाल रहा हूँ, मैं अदालतों को लेटर डाल रहा हूँ। 800 मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस और जस्टिस और भारत के हर राज्य की हाई कोर्ट के जस्टिस, मैंने 800 लेटर भेज दिए, 400 लेटर भेज चुका हूँ, 350 की डिलीवरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो अभी हमारे जस्टिस इतने हिजड़े नहीं हो तो उस लेटर को पढ़ के चुप रह जाएंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इतने हरामखोर नहीं है अभी कि उस इतनी बड़ी बात को पढ़कर भी उसका आत्मा नहीं जागेगी। जागेगी उनकी आत्मा और देश में सुधार होगा। ये जो मोदी ने अपना एक लोकतंत्र गणतंत्र का नाश करके एक वन मैन तंत्र बना रखे, ये जल्दी खुलेगा और ये सब सही होगा। आप चिंता मत करो, धार्मिक किताबें ही इसको सुधारेंगी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लेटर आपने लिखा है जी उसका मजमून थोड़ा आम जनता के पास भी आए, कि आम जनता समझे कि आप कौन सा कितनी जरूरी बातें कर रहे हैं, उसको अभी इग्नोर किया जा रहा है। वो बातें थोड़ा आप शॉर्ट में। देखिए, वो लेटर यही था, मैंने जब नामांकन किया था नोएडा में, मैंने नोएडा में इस बार लोकसभा के लिए नामांकन किया था, तो मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। वो मैंने 15 दिन पहले चीफ जस्टिस के घर पर, कोई घर पे भी कोई जाता है, मैंने घर पर जाकर दुस्साहस किया और चीफ जस्टिस के घर पे मैंने कृष्णानंद रोड पे चंद्रचूड़ के ओएसडी आए, उनको मैंने लेटर दिया। वो अंदर गए, उन्होंने लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ के उन्होंने कहा साहब ने आपका लेटर पढ़ लिया, रख लिया। उससे पहले मैंने चंद्रचूड़ को वहां पर चीफ सीजीआई को मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर बाई हैंड बाई पोस्ट भी भेजा था। तो मैं 15 दिन पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा नामांकन रद्द होगा, क्योंकि मेरे पास सनातन धर्म की, देखिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो मेरी कंप्लेंट करके दिखाए, मुझे पुलिस भेजे। मैं जैसे ही थाने जाऊंगा सत्य सनातन सामने आ जाएगा, मोदी का झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा। बीजेपी का किंग, बीजेपी का हीरो मोदी किस कदर एक छिछोड़ा झूठा इंसान है वो संसार के सामने आ जाएगा। सत्य सनातन सारी संसार में लागू हो जाएगा। रामकिशन की मूर्तियां काबा में भी लग जाएंगी, वर्ल्ड के पूरा वर्ल्ड सनातन पद्धति पे आ जाएगा। बस मेरी मेरी कंप्लेंट करो सब दबा के, मेरे को जैसी पुलिस उठाए, मेरा मामला ऑफिशियल हो, मैं कोर्ट में मैं जेल जाऊं, मैं बेल के लिए जो पेपर लगाऊंगा तो जजिस का ईमान अपने आप जाग जाएगा, जजिस की अंतरात्मा जाग जाएगी। जिस जिस सरकारी अफसर ने भारत का नमक खाया है, अपनी माँ का दूध हराम ना करके हलाल करने की कसम उठा लेगा और वो मेरे साथ जुड़ जाएगा और ये सत्य सनातन की खबर आ जाएगी। और मेरा जो पहले ही मैं कह रहा था नामांकन रद्द होगा, वो नामांकन रद्द का मैंने वो 804 जो मैंने जस्टिस को लेटर डाले हैं वो 300-400 तो मिल भी चुके हैं। तो मैंने उसी में बताया कि इस तरह से डीएम ने मेरा रद्द किया। मैंने डीएम साहब को बताया कि भाई मेरा तो रद्द होना ही था, मैंने पहले ही, हालांकि डीएम साहब ने अपने साथ बिठा के मुझे कुछ अपनी बातें बूते दी, मगर चलो वो तो एक मेरे दामाद लगते हैं, वो बातों को मैं, हालांकि मुझे एक ने कहा कि भाई डीएम ने जो आपके साथ इंटेंशनली किया तो आप कैसे करोगे, जो आप तो उनको अपना दामाद मान रहे हो। तो मैंने कहा चलो वो तो बात अलग होगी, उनके लिए मेरे प्रति जिस व्यक्ति को मैं अपना मान चुका तो उसके बाकी बाकी सिस्टम को मैं खोल के छोड़ूंगा। और ये जैसे जैसे ये मेरे नामांकन के साथ हुआ, मैं बार बार, आज भी मैंने जब चुनाव देकर 36 सेक्टर में बाहर आया, 36 सेक्टर नोएडा के उसमें, तो बीजेपी की टीम को मैंने कहा आप लोग सारे घोड़े खोल लो, चुनाव रद्द होगा, ये चुनाव दोबारा होंगे और ईश्वर की कृपा से भारत के अंदर एक नए सिस्टम का उदय होने जा रहा है, पूरा संसार उसको फॉलो करेगा। वरना जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, कुल 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से, या तो धर्म की स्थापना या मानव जाति का खात्मा, ये दोनों में से एक काम हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2016 की रात जो मेरे साथ हुआ 50 सेकंड, उसके बाद मेरा साहस बढ़ता जा रहा है और मैंने चिट्ठी में लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट में आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले, कि मेरी ताकत अप्रत्याशित बढ़ेगी। नोएडा अथॉरिटी की जितनी गड़बड़ी की है, मैं आईएएस पीसीएस के हाथ पैर कटवाने की बातें कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के सामने हाथ पैर कटवा के मैं दंड दूंगा अधिकारियों को जिन्होंने नाश कर दिया, लंका लगा दी सिस्टम की। तो ये सारी बातें आएंगी सामने। देखिए 2019 में मैंने कह दिया था मोदी को कोरोना नहीं होगा। कुरान में मैंने मोदी की पत्नी के बारे में पढ़ा कि कुरान में मोदी की पत्नी का ये लिखा हुआ, मोदी का ये लिखा हुआ है, योगी का ये लिखा हुआ है, राजनाथ सिंह का ये लिखा हुआ है, अमित शाह का ये लिखा हुआ है। कुरान से मैंने पढ़ के बताया कि वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। कुरान से पढ़ के मैंने बताया इजराइल पे अटैक होने जा रहा है। कुरान पढ़ के मैंने बताया भूकंप, आपदाएं, बाढ़, बारिश, तूफान चलेंगे, अर्थक्वेक आएंगे। तो देखिए कुरान पढ़ के मैं बता रहा हूँ, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, पूरे संसार में धर्म की स्थापना होने जा रही है, सनातन धर्म, इस्लाम अधर्म खत्म होने जा रहे हैं। अल्लाह कौन है, कुरान क्या है, ये संसार के सामने आने जा रहे हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लागू होने जा रहा है, उसकी ये सब न्यूक्लियर वॉर और इजराइल ये सब तैयारियां उसके तहत चल रही हैं। तो मैं अपना निश्चिंत, मैं अपना मजे पे कभी गोलगप्पे खाता हूँ, कभी बाइक चलाता हूँ, कभी कार चलाता हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। जीवन में मेरे पास कोई सिपाही क्या, पुलिस क्या, सब आ रहे हैं, मगर कुरान कह रही है कि सिपाही आएगा वो तेरा हो जाएगा क्योंकि तू सत्य पे है। दरोगा आएगा, एसएचओ आएगा, डीसीपी। मैंने राजेश डीसीपी नोएडा, उनकी टेबल पे मैंने 2 साल 3 साल पहले हाथ मार के कहा था ऐसे चिल्ला के कि अगर आप मेरी जांच कराइए मैं कौन हूं, अगर मेरी बातें, मैं खुल के कह रहा हूँ 3 बीजेपी के टॉप के नेता मारे जाएंगे।
तो उन्होंने अपनी आईपीएस गिरी झाड़ी, एक आईपीएस को ऐसे बोलते हो तुम प्रधानमंत्री मारा जाएगा? तो उन्होंने मैंने कहा आप मंगा लो यार कुत्ते की थाली, अब तक तो मैं कह रहा था मारा जाएगा, मैं 1000 रुपए का एफिडेविट मंगाऊं, मैं उस पर लिख के देता हूं मारे जाएंगे। आप चेक करो मैं कौन हूं, मेरे साइबर सेल में मेरे फोन लगाओ, मेरा सर्कल देखो, मेरी बातें सुनो। फिर उन्होंने बैठ के लिखा नासा को कब चिट्ठी लिखी थी, किसको क्या लिखा था, मैं नासा पे केस किए बैठा हूं, ये सारा ब्रह्मांड का डाटा मेरे से उन्होंने लेकर नोबेल पुरस्कार ले लिए। तो देखिए बातें संसार के सामने आएंगी, बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा, धर्म की स्थापना होगी। ये अराजकता, ये सिस्टम के अंदर जितना भी बरण हुआ पड़ा है सिस्टम के अंदर, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं और बिल्कुल नाश हुआ पड़ा समाज का, ये समाज बहुत जल्दी सुधरने जा रहा है। वीडियो